माइनस R2 का स्क्वायर, दिस द गाइस R2 और R2 का स्क्वायर प्लस H2 क्या था गाइस, R2H अपान R1 माइनस R2 का और स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है गाइस यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। R1 फिर R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर अपान R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R2। गैस कैलकुलेशन ध्यान से करना, हमेशा भी कभी भी करना आप लोग। R2 स्क्वायर H स्क्वायर अपान R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब गाइस दोनों टर्म में R1 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको बाहर ले आएंगे। पाई R1 का स्क्वायर ब्रैकेट में here will be 1 plus H square upon R1 minus R2 का स्क्वायर and minus R2 and here will be 1 because R2 square we will take common. If we take R2 square common, this is the under root, then it will become outside like R2 square, then it will come R2 and R2 multiply by R2, this will be R2 square। तो यहाँ पे हमारा एक बचेगा प्लस यहाँ पे H स्क्वायर अपान R1 माइनस R2 का स्क्वायर। गाइस आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड R1 पाई R1 का स्क्वायर, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और अपान में रहेगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और अपान में रहेगा क्या गाइस, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपान R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा गाइस। और गाइस इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। गाइस हमारा फर्स्ट टर्म जो था वो ऐसे था, ये था हमारा R1 और ये था हमारा R2। तो गाइस अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। तो R1 माइनस R2, दिस इज द R1 माइनस R2 guys, this is R1 minus and this height is H and this is slant height of this is R1 minus R2 and this is H. So we will write L equal to under root this square plus this square, and what is the this length is R1 minus R2। आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ये प्लस H स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग, दिस इज हम यहाँ पे ये लिख चुके हैं, तो इसको हम L स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। इस चीज़ को हम L से डिनोट कर देंगे, इस चीज़ को हम L से डिनोट कर देंगे। तो लिख देंगे पाई, अब आगे लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर
यहाँ पे L, यहाँ पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी L लिख देंगे, सेम चीज़ है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब ये हमारा स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो बचेगा R1 का स्क्वायर, L इन बोथ, सो वी विल टेक कॉमन अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2, ये बचेगा गाइस। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई L, एंड बेस कॉमन है तो हम इसको एक में रख लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एंड R1 माइनस R2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई L, ये गाइस ये तो हमारा हमको पता ही है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 एंड R1 प्लस R2 बाई फार्मूला दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गाइस आई होप आप सबको पता होगा ये फार्मूला। एंड R1 माइनस R2 cancel, so here what is the formula, pi L R1 plus R2, this is the formula guys. And if we put this formula in our problem, so pi L R1 plus R2, the R1 equal to 14 centimeter and R2 equal to 6 centimeter and H equal to 6 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है गाइस। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई L की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। सो इफ वी कैलकुलेट L, R1 14 माइनस 6 स्क्वायर, गाइस एक बार वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं, 14 and 6, ओके वी आर राइट। 6 स्क्वायर, L इक्वल टू 14 माइनस 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 एंड इट इज 100, इट इज नथिंग 10 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 10। सो यहाँ पे हम लोग गैस पुट कर देंगे 10 और एंड 20 इंटू 10, $200 इंटू पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14, क्वेश्चन में बोला गया है। सो 200 इंटू 3.14, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 20 कट कर देगा इसको, तो 2 इंटू 314 इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका टोटल दूसरे पार्ट में बोला गया है टोटल सरफेस एरिया, गाइस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया। सो फ्लैट सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो उन्होंने निकाल लिया। फ्लैट सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो दो फ्लैट सरफेस एरिया ना गाइस, इनका फ्लैट, दिस हैज रेडियस R1 एंड दिस हैज रेडियस R2, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसको अगर हम कर्व, ये हो गया हमारा फ्लैट सरफेस एरिया। सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, पाई R1, व्हाट इज़ द R1, 14 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर, पाई 14 स्क्वायर इज 196
plus 5 into 36. If we add 36 plus 22 23 तो 32 पाई। गैस इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। अगर ये मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर दोगे 628 में, कर्व सरफेस एरिया में 628, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और उसने क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड पार्ट में वॉल्यूम। तो हमने गैस कल हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या था, हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया था कल का फॉर्मूला फाइंड किया था ये गाइस 1/3 पाई h r1³ माइनस r2³ अपॉन r1 माइनस r2। सो 1/3 पाई h r1³ माइनस r2³ अपॉन r1 माइनस r2। दिस इज द फॉर्मूला गाइस। Study we have derived it 1/3 pi h की वैल्यू 6 and 14³ माइनस 6 का क्यूब अपॉन 14 माइनस 6। गाइस 14 का क्यूब, व्हाट इज द 14 का क्यूब? 14 का क्यूब 14 का क्यूब क्या होता है गाइस? 196 इंटू 14, 1484 के 4 1744 माइनस 632 पाई। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब गाइस।